सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जिसके काफ़ी पेशेंट्स ओपीडीज में आते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ बैड ब्रेथ की, मतलब कि सांस में दुर्गंध आना। इसे हेलिटोसिस भी कहते हैं। तो ये कई लोगों को होती है और इससे वो बहुत परेशान होते हैं। कई जगह जाना उनको मुश्किल हो जाता है, बात करनी मुश्किल हो जाती है। तो इसका वो उपचार चाहते हैं, इसका वो निवारण चाहते हैं कि वो कैसे ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस वजह से होता है। जब हमारे दांतों में कोई इन्फेक्शन हो, जिंजिवाइटिस टाइप का इन्फेक्शन हो, हमारी टंग क्लीन ना हो, हम अच्छी तरह से ब्रश ना करते हों, तो जो सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया होते हैं हमारे ओरल कैविटी में, वो प्रोड्यूस करते हैं गैसेस और उससे स्मेल आती है मुंह से और ऐसा लगता है कि हमें सांस में ही बदबू है। तो ये बैक्टीरियाज क्यों आते हैं, क्यों पैदा होते हैं ओरल कैविटी में? तो ये इसकी वजह यही है कि जब हम टूथब्रश से अच्छी तरह से दांत साफ नहीं करते और टंग को क्लीन नहीं करते रेगुलरली और फ्लॉस नहीं करते, तो इस वजह से ये बैक्टीरियाज जो फूड हम खाते हैं, खाना खाते हैं, वो हमारे दांतों के साइड्स में या बीच में वो इन्फेक्ट मतलब खराब हो जाता है और उसमें बैक्टीरिया बन जाते हैं, जिससे ये फाउल स्मेल आती है। तो बहुत से इसके अलावा भी बहुत से रीज़न है। जैसे अगर कोई रिफ्लेक्स है, हमारे जीआई रिफ्लेक्स है, उससे भी हमारे स्मेल आती है। या कभी हम ऐसा चीज़ खा लेते हैं जैसे अनियन है या गार्लिक है, उसके बाद भी हमारे मुंह से स्मेल आती है। या कभी हम ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो ज़्यादा स्मेल प्रोड्यूस करती है, तो उसके बाद हमें एकदम जाके कुल्ला करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, जिससे कि वो स्मेल ना आए और हमारी जो ओरल कैविटी है क्लीन रहे। तो इसके थोड़े से ही मैं बताऊंगी आपको कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो यही है कि हमें सुबह शाम 2 टाइम 2-2 मिनट के लिए टूथब्रश से टूथब्रश करना चाहिए और इसके साथ ही हमें टंग क्लीन करनी चाहिए रेगुलरली और हमें फ्लॉस करना चाहिए दांतों का, ताकि उनके बीच में जो खाने के जो कण रहते हैं वो निकल जाएं। आयुर्वेद में भी इसका काफ़ी वर्णन मिलता है दिनचर्या में। जैसे इसका जीवा निर्लेखन नाम से आता है टंग क्लीनिंग को, जिसे उस वक्त भी जीभ साफ करने के लिए जैसे नीम वगैरह की जो टहनियाँ हैं उनको बीच से दो दो भागों में डिवाइड करके उनसे जीवा को साफ किया जाता था। तो इसके साथ हम जो हमारी टंग है, जब हम टंग क्लीन करते हैं तो हमें पीछे से आगे की ओर करनी चाहिए। पर जो जीवा का जो रूट होता है वहाँ पर जो है फाउल स्मेल ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बैक्टीरियाज जो है वो वहाँ पर जाके इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसके लिए मुख विशोधन या जीवा विशोधन का भी विधान बताया गया है। तो इसके लिए हमें अपनी उंगली से या ब्रश से बिल्कुल पीछे तक टंग के पास ले जाके उसे क्लीन करना चाहिए। इसके बाद हम अपने घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें जैसे पुदीने के पानी का काढ़ा बना के उसके कुल्ले कर सकते हैं, या अजवाइन के पानी के कुल्ले कर सकते हैं। त्रिफला क्वाथ से हम गार्गल कर सकते हैं, माउथ वॉश कर सकते हैं। एलोवेरा से हम एलोवेरा के जूस से हम माउथ वॉश कर सकते हैं। हल्दी से हम माउथ वॉश कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे ये एप्पल साइडर है, इसके साथ इससे हम माउथ वॉश कर सकते हैं। या हम जैसे बेकिंग सोडा है उससे हम माउथ वॉश कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर हम ये घरेलू उपचार भी करें, उसके बाद भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम रहे, हमारी ये मुंह की स्मेल ख़त्म ना हो, तो हमें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। क्योंकि ये जो बैड ब्रेथ है, जो स्मेल है, ये और भी कई बीमारियों में हो सकती है। जैसे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, और भी किडनी डिजीज़ है। ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें ये मुंह में स्मेल आती है। अगर हमें जीआई रिफ्लक्स की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको करेक्ट करना चाहिए। अगर हमें हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम है या गम्स में प्रॉब्लम है तो उनको ठीक करवाना चाहिए। तो इसी के साथ ही मैंने ये छोटा सा वीडियो इसीलिए शेयर किया क्योंकि कई लोग इसके बारे में पूछते हैं। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।